कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो कि उम्मीदवार भी हैं अबोर से, सुनील जाखड़ जी। सुनील जी, आपका स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। धन्यवाद दिनेश जी। बड़ी चुनौती इस बार आपके लिए, बड़ा चैलेंज। चुनौती आपके कहने के मुताबिक बिल्कुल सही है, क्योंकि चुनौती आज हमारे पंजाब की जो दुर्गत हुई है पिछले 10 सालों में, उससे भी ज़्यादा कहीं किसी इलाके की दुर्गत हुई है तो वो हमारा टेल एंड पे बैठा हुआ अबोर इलाका है। और अबोर शहर आज मुझे ये कहते हुए इस बात की एक महसूस हो रहा है कि पर जो सच्चाई है, कड़वी सच्चाई बतानी पड़ेगी कि पिछले 10 सालों में इस अबोर शहर को गंदगी का ढेर बना दिया। आज ये नरक के समान यहाँ पे अबोर की जनता जी रही है, और ये इसके पीछे सारे का सारा हमारे यहाँ लोकल जो लीडरशिप है, बीजेपी लीडरशिप और अकाली सरकार की बदौलत आज ये शहर, जिसे हमने 2007 में इस शहर की आबा बहाल की थी, अबोर का पुराना नाम आबा नगरी था, वो आबा तो दूर आज एक गंदगी का ढेर बन के रह गया है। और ये सारी की सारी नालायकी और नॉन सीरियसनेस अकाली और बीजेपी लीडरशिप जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं उनकी वजह से है। तो क्या आपने ये बातें, ये सवाल आपने विधानसभा में नहीं रखे? देखिए, बार बार ये बातें उठाई गई है। इनफैक्ट मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट भी हैं। जब सुखबीर बादल जी ने इवेंचुअली मेरे 2 साल के लगातार निरंतर प्रयास के बाद सुखबीर जी ने विधानसभा में खड़े हो गया था, जाखड़ साहब मैं अबोर को 2 सालों में ऐसा कर दूंगा कि वहाँ पे लोग हमारे बीजेपी और अकाली का इनाम लेंगे। परंतु इस दौरान में सिर्फ उन्होंने यहाँ के 2 पत्थर जरूर लगाए इनागुरेशन के। वो शौक ही लगता है हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब का। एक 72 करोड़ रुपए का पत्थर लगा के चले गए 2014 के फरवरी 2014 में, 27 फरवरी का आपको दिखाऊंगा भी। और दूसरा जो पत्थर इन्होंने लगाया 7 करोड़ रुपए का पानी के लिए, वो दोनों पत्थर ही खड़े हैं आज। उस पर काम रत्ती भर का भी क्यों नहीं हुआ? ये अकाली सोच और हमारी यहाँ की लोकल बीजेपी लीडरशिप की नालायकी। लोकल लीडरशिप ने कभी भी कोई इशू अबोर का टेकअप ही नहीं किया। उनके सब अपने जो निजी स्वार्थ था, अपने निजी, किसी को कोई ठेका चाहिए, किसी को कोई कमीशन चाहिए, उस धंधे में पड़े रहे। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा दिनेश जी कि पिछले 5 साल इस विरोधी के नेता के तौर पे मैं एक एमएलए ना रह के अपने आप को वकील महसूस कर रहा हूँ कि पिछले 5 सालों के अंदर मैंने जो भी पैसा यहाँ पे अबोर में लेके आया, वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट अदालत की इंटरवेंशन के बाद पीआईएल लगा के और उसके थ्रू ये पैसा लेके आया गया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो समस्या थी सीवरेज की निकासी के लिए, हमारा एक यहाँ साथ लगता जो ढाणी है अबोर के साथ एडजेसेंट जो है, वहाँ पे 800 एकड़ एरिया तबाह हो गया क्योंकि सीवर का पानी वहाँ डाल रहे थे और गाँव के लोगों ने ब्लॉक कर दिया। तो हमें कोर्ट में गए और कोर्ट के जरिए 42 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का, ताकि वो पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो सके। और वो पैसा हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद में, मुझे खुद कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद में कोर्ट ने जब आदेश किए तो ये चुनीलाल भगत जी ने ये मुझे वो चेक दिया जिसकी बनस्पत आज यहाँ पे वो लगा है। और इसका आप देखिए कि हमारी सोच देखिए बीजेपी लीडरशिप की यहाँ की अबोर की, कि उन्होंने जाके कंप्लेंट की बादल साहब से, अपनी बीजेपी लीडरशिप पंजाब से, और चुनीलाल भगत जी को अपना लोकल बॉडीज महकमा उनसे हाथ धोना पड़ा कि आपने सुनील जाखड़ को चेक क्यों दिया। पंजाब में चुनौती कांग्रेस, और ये कहा जाए कि कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती सत्ता में वापस लौटने के लिए। देखिए, इलेक्शन को आप कभी नॉन सीरियसली नहीं ले सकते। इलेक्शन हमेशा चुनौती होती है, लोगों ने फैसला करना होता है। परंतु अगर मुद्दों को देखें तो मैं समझता हूँ इस 10 साल के कुशासन और जिस तरह से पंजाब को लूटा गया है, जिस तरह से पंजाब का बेहाल आज हो रहा है, किसान, किसानी, जवानी आज हर एक जो है, तो कोई चुनौती नहीं है। आज पंजाब के लोगों ने फैसला करना है कि कितनी जल्दी इस भ्रष्ट सरकार से, इस जंगल राज से छुटकारा पाने के लिए मैं समझता हूँ पंजाब के लोग मन बनाए बैठे हैं। जी, ये कहा जाए कि कांग्रेस का मुकाबला किससे? कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि कांग्रेस नंबर 1 है, सबसे बड़ी। ये कहा जाए कि कांग्रेस जो है लीड कर रही है। आपको क्या लगता है किसके साथ मुकाबला, किसके साथ है? शिरोमणि अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल, वो कहते हैं कि हैट्रिक लगेगी। मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो हैट्रिक लगेगी अकाली दल बीजेपी गठजोड़ की। देखिए, डिप्टी सीएम साहब को I think he is a big daydreamer also
इनफैक्ट ठीक है, वो उनके एक ही बात रहती है कि 25 साल राज करने की। और अभी गांव में एक मजाक बना हुआ है कि सुखबीर बादल जी वोट मांगने नहीं आते, वो हमें डराने आते हैं। क्योंकि जब वो बात करते हैं कि मुझे बाकी 15 साल के लिए वोट दो, तो लोग कहते हैं हमें 10 साल में भी हमारी जो दुर्गत हुई है, तो आप डराइए मत हमें और 15 साल दिखा के। तो आज लोगों का फैसला इस भ्रष्ट, और मैं समझता हूँ कि नशा जो है, यहाँ दो किस्म के नशे हैं पंजाब में। एक चिट्टा नशा जो आज पंजाब की जवानी को खा रहा है, और दूसरा जो नशा है वो सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनको ताकत का नशा। ये पंजाब में जो दूसरी टर्म इनको मिली है, आज उस ताकत का नशा इन अकाली पार्टी के जो इनके जो हल्का इंचार्ज हैं, जो इनके एमएलएज हैं, जो इनके मंत्री हैं, आज मैं समझता हूँ उनके सिर पे चढ़ के वो बोल रहा है, और लोग उस अहंकार को टॉलरेट नहीं करेंगे। ये कहा जाता है कि पिछले 10 साल में अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठजोड़ के नेताओं की तरफ से, उप मुख्यमंत्री की तरफ से, सुखबीर बादल जी की तरफ से, कि जितना विकास पिछले 10 साल में हुआ, सड़कों की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एयरपोर्ट्स की बात करें, वो पिछले 10 साल में जो पहले कांग्रेस नहीं कर पाई उन्होंने करके दिखाया। ये बिल्कुल बड़ा आपने सही सटीक सवाल पूछा है दिनेश जी। ये 3 बातें हैं जो सुखबीर जी के पेट सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले तो बिजली। आज सबसे महंगी बिजली अगर कहीं बिक रही है तो वो पंजाब के अंदर बिक रही है। वो कहते हैं कि सबसे सस्ते दामों पे बिजली जो है पंजाब में दी जा रही है। यही बेनती करूंगा कि सुखबीर जी से मैंने बार बार कहा कि इस मसले पे डिबेट कराएं, डॉक्यूमेंट के साथ करवाएं। मैं नेबरिंग स्टेट से आपको डॉक्यूमेंट, मैं हिमाचल प्रदेश की बात नहीं करता, जो हरियाणा की, जो राजस्थान की, जो दिल्ली की जो बिजली की दरें हैं जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, वो जब मैं आपको दिखाऊं तो मैं समझता हूँ आप पब्लिक की तरह जैसे झटका लगता है, आपको भी उस बात का अचंभा होगा कि किस तरह पंजाब के लोगों को लूटा गया है। दूसरी बात, सड़क की बात करते हैं, जिसे सुखबीर जी का बड़ा फेवरेट एक उनका है, मैं बम प्रूफ सड़कें बनाई हैं, अगर बम भी फेंकोगे तो ये सड़कें टूटेगी नहीं। पहली बात तो सुखबीर जी सड़कों पे कोई बम फेंकता नहीं, ये सड़कें चलने के लिए हैं, जहाँ पे गरीब आदमी अपने स्कूटर साइकिल से चलता है और व्यापारी अपना माल जो ट्रकों में ढोता है और कार में लोग चलते हैं। अगर ये सड़कें सुखबीर बादल जी ने या पंजाब सरकार ने या बीजेपी सरकार ने बनाई है, उस पैसे से जो कि क्रूड की प्राइसेस कम होने से जो $120 पे तेल था $25 पे आ गया था, आज फिर $40-45 पे है, तो फिर इन सड़कों के ऊपर टोल टैक्स क्यों लग रहा है? शिरोमणि अकाली दल की तरफ से कहा जाता है, अगर नशे की बात करें, नशा जो है पंजाब में नहीं है, सिर्फ पंजाब को बदनाम किया गया। पंजाब के अलावा भी दूसरे राज्यों में नशा है, और नशा जो एक सामाजिक बुराई है, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे देश भर में, और नशा पंजाब में नहीं बल्कि पंजाब से बाहर से आता है। अगर पंजाब से बाहर से आता है तो पंजाब की पुलिस को रोकता कौन है पकड़ने से? और अगर अक्रॉस द बॉर्डर आता है तो राजस्थान की बॉर्डर हमारे से 4 गुना लंबी है, हमारी करीबन 500 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, उनकी 2100 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, तो राजस्थान में क्यों नहीं आता? और सबसे बड़ी बात है, मैं मान लूँ सुखबीर जी की, बट सुखबीर जी अपनी जो कॉन्ट्राडिक्शन होती है उनके स्टेटमेंट में, उस पर गौर नहीं करते। एक तरफ वो कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर नशा नहीं है, तो फिर आपने बेकसूर 25,000 बच्चों के ऊपर पर्चा दर्ज करके, उनके ऊपर केस दर्ज करके उनको हवालात में क्यों ठोक रखा है? कांग्रेस का मुकाबला किससे है पंजाब में? क्या शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी गठजोड़ से, या फिर आम आदमी पार्टी से? देखिए, हम अपना एजेंडा लेके लोगों के पास जाएंगे। हमारी जो डेवलपमेंट की और हमारी सबसे बड़ी बात है एडमिनिस्ट्रेशन की। आज ये सुविधा सेंटर, सेवा केंद्र, ये सारे के सारे दुविधा केंद्र बने हुए। खुद सुखबीर जी ने माना कि ये दुविधा केंद्र हैं। आज उनमें लोग परेशान हो रहे हैं। ये सरकार जो है एक व्यापार बन के रह गई है साहब, इन चंद लोगों के हाथ में। एक परिवार, व्यापार, सरकार, ये एक ही बात होगी, एक ही परिवार की सरकार, और सरकार के जरिए व्यापार। इन्होंने पंजाब को लूटा है। और जैसे इनका जो नारा, देखिए दिनेश जी, मेरा मानना है कि अकाली पार्टी से हमारा राजनीतिक विरोध है, परंतु जो बेसिक अकाली पार्टी थी वो एक संघर्ष के रूप में पैदा हुई थी। उसमें लोग थे जिन्होंने कुर्बानियां दी, त्याग दी, और वो सेवा की भावना से, वेदर देयर पॉलिसीज वर रॉन्ग और राइट, दैट्स डिफरेंट स्टोरी, बट वो संघर्ष और त्याग की भावना से आज चंद लोगों का कब्जा उस अकाली पार्टी के ऊपर हो गया, और वो अकाली पार्टी के जरिए सरकार को इस्तेमाल कर रहे हैं एक बिजनेस टूल की तरह। उन्होंने सिर्फ कहते ना जी, उनका नारा क्या था? इनका नारा अकालियों का आज के दिन, शकांगे तो शकावांगे। खुद लूट रहे हैं और इनके जो जत्थेदार हैं उनको लूटने की इजाज़त दे रखी है। पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें रेबल्स, कांग्रेस के जो रेबल्स हैं, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था। इस बार भी रेबल्स जो हैं वो चुनाव मैदान में है। आपको लगता है कि कांग्रेस को नुकसान होगा उनसे? देखिए, वन लर्न्स फ्रॉम वन्स मिस्टेक। आदमी सबक लेता है कि
गलतियों से पिछली दफ़ा कुछ कमियां रह गई थी। अब की बार आप देखेंगे दिनेश जी कि बहुत से जो ऐसे हमारे साथी थे जिनकी भावनाएं आहत हुई, जो आशाएं जिनके पास थी, उनको आज वापस वो हमारी कांग्रेस की मुख्य धारा में वापस आए हुए हैं। परंतु कुछ हैं साथी, बट दैट्स अ पार्ट। नुकसान होगा। देखिए, नुकसान जब घर में से कोई भी आदमी बाहर निकलता है तो उसका नुकसान घर को ही होता है। घर में एकता जो कहते हैं ना, मुट्ठी जो बंद है, उसी की ताकत होती है। बट आई थिंक दिस इज विद इन टॉलरेबल एंड मैनेजेबल लिमिट्स। कितनी सीटों की उम्मीद है आपको? कितनी सीटें जो है कांग्रेस पंजाब में जीतने जा रही है? आई विश आई हैड अ ग्लास बॉल जिसमें देख के मैं आपको भविष्यवाणी कर सकता। पर दिनेश जी, मेरा मानना है कि जैसे जैसे इलेक्शन की घड़ी नज़दीक आ रही है, ये एक तरफा इलेक्शन होगा साहब। इसमें यू विल बी सरप्राइज साहब। आई थिंक इट विल बी ओवरवेलमिंगली, बहुत बड़ी मेजॉरिटी से कांग्रेस सरकार बनाएगी। मुकाबले की जो बात करें, मुकाबला होगा अकालियों का और इन दूसरे आप वालों का कि आपस में कहाँ कौन से 1 नंबर 2 नंबर पर रहता है, कौन सा 3 नंबर पर रहता है। सुनील जी, अगर अबोहर की जनता आपको विधानसभा में चुनकर भेजती है तो एक बड़ा ऐसा काम जो जनता के लिए, अबोहर की जनता के लिए आप करना चाहेंगे, या 3 बड़े ऐसे काम? हमारे सब एक से बात बनेगी नहीं दिनेश जी। जो दुर्गति अबोहर शहर की हुई है, आई थिंक मेरे को, इसीलिए मैं 3 पूछा। 3 भी साहब बहुत से बड़े। पहला काम जो होगा अबोहर को नर्क से निकाल के वापस आबा नगर बनाने के लिए साहब, उसमें आप देख लीजिए सीवर का, ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स, पार्क भी बना के, स्टेडियम भी हमें यहाँ पे चाहिए बच्चों के लिए। देखिए, मैं समझता हूँ मेरी जो कमी रही है दैट इज़, आज तक मैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं प्रोवाइड करा पाया, और पहली मेरी प्रायोरिटी होगी गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे बने। इनफैक्ट 2, एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाऊँ। इनफैक्ट आई एम थिंकिंग कोई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज हो ताकि बच्चों को, तो एक तो हमारा ये है साहब। दूसरा, हम टेल एंड पे बैठे हैं। पानी हमारी लाइफ लाइन है हमारे अबोहर इलाके की। उस पानी के लिए रीमॉडलिंग हो सारी हमारी। यहाँ पे लोग बात करते हैं, आप बात करेंगे खाड़ों की, नक्कों की, मैं बात कर रहा हूँ मेन लाइन जो हमारी कनाल है उसकी रीमॉडलिंग, लेवलिंग और सारा एक स्टैंडर्डाइज इरिगेशन सिस्टम हो कि ने कंट्रीब्यूट किया है इस 5 साल के अंदर अब कांग्रेस का झंडा बुलंद रखने में। तो ये मैं सारे के सारे सपने, मैंने बजट बना रखा साहब अबोहर के लिए 500 करोड़ रुपया 5 साल में इस अबोहर शहर के ऊपर लगेगा साहब। दैट आई एम कमिटेड टू माई पीपल ऑफ अबोहर। जी मीडिया से, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट सुनील जी। थैंक यू सो मच दिनेश जी। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल गठजोड़ के जो उम्मीदवार हैं अबोहर से, अरुण नारंग, वो मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में अरुण जी। आपका भी बहुत स्वागत है, धन्यवाद। अरुण जी, अबोहर की जनता आपको क्यों मौका दे, क्यों चुन के भेजे आपको विधानसभा में? क्योंकि पिछले लगभग 3 टर्म से हमारे जो विधायक चुनते आ रहे हैं, अबोहर में कोई विकास का कोई ऐसा काम जो जनता के हित में हो उन्होंने आज तक नहीं किया। लेकिन सुनील जाखड़ जी उल्टा आरोप लगाते हैं कि पिछले 10 साल जो है शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ की सरकार थी, सरकार को जो करना चाहिए था, जो उन्होंने मांगे रखी, जो उन्होंने बातें रखी, उसको डिरेल किया गया सरकार की तरफ से। ये सरासर गलत कह रहे हैं। इन्होंने काम में रुकावटें तो इन्होंने डाली हैं। जब भी यहाँ पे कोई विकास का काम, सरकार तो बीजेपी शिरोमणि अकाली दल गठजोड़ बीजेपी की थी, हमने काम भी करवाए हैं। जैसे मोदी जी की जो स्कीम आई, अमृत स्कीम है, अबोहर को लिया गया, तो उसमें हमने कहा जी अमृत स्कीम आई है तो हम उसके पूरे काम करवाने के लिए हमारी म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट और हम सब लगे। अगर बड़े कामों की बात करें, सरकार की तरफ से जो सहयोग उनको मिलना चाहिए था, एक ब्रिज की बात वो करते हैं कि उसमें आपकी तरफ से, मुख्यमंत्री से तक उन्होंने सैंक्शन कराया, लेकिन सरकार की तरफ से और यहाँ जो स्थानीय नेता हैं उनकी तरफ से रुकावटें डाली गई हैं उसमें। जो काम हमारी सरकार करवाती है, और चाहे ब्रिज बनवाने की बात हो, ये सारा काम भाजपा और अकाली दल ने मिलकर करवाया है। ये तो एक क्रेडिट लेने वाली बात है। भी काम तो होता है और सरकार में जो काम होता है इनको पता लग जाता है भी ये काम हो रहा है, तो उसका क्रेडिट लेने के लिए ये उससे पहले जो थोड़ा बहुत अपना शोषा है, जो एक्टिंग है वो करते हैं। अरुण जी, आपको क्या लगता है आपका मुकाबला किससे है यहाँ पर? सुनील जाखड़ जी से हैं या दूसरे जो उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी और तमाम जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनसे मुकाबला है? देखिए साहब, यहाँ पे मैं तो एक नया कैंडिडेट हूँ।
ये बहुत पुराने राजनीति में हैं और इनके फादर भी, इनके भाई भी यहाँ पे एमएलए या एमपी रहे हैं। तो मेरा मुकाबला तो किसी से नहीं है, जनता मेरे साथ है और जनता मेरे को वोट करेगी और हम एमएलए जीत के जाएंगे। शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ का अगर पंजाब की बात करें, पंजाब की राजनीति के लिहाज से बात करें तो मुकाबला किससे है इस बार? शिरोमणि अकाली दल इनका मुकाबला तो मेनली तो 3 पार्टियां ही हैं, आम आदमी और कांग्रेस और मेरे हिसाब से तो आम आदमी से मुकाबला होगा जी। कांग्रेस तो सफाया है कांग्रेस पंजाब मुकाबले में। ना कांग्रेस का तो बिल्कुल सफाया होगा जी। कितनी सीटें शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ को आएगी, आपको क्या मानना है? मेरे हिसाब से कम 80-85 सीट के करीब आनी चाहिए। कोई 10-20 सीट बहुत कमज़ोर सीट हो तो वो हो सकता है, या कोई आम आदमी की थोड़ी बहुत 10-20-15 सीट आ जाए। अरुण जी, एक आरोप जो ये लगता है विपक्ष पे लगा रहा है कि शिवलाल डोडा जो कि निर्दलीय थे, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया और आपराधिक मामला उन पर दर्ज है, उनका समर्थन आपको हासिल है। आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप जो आरोपी है उनका समर्थन जो है आपको हासिल है, उनका समर्थन आप ले रहे हैं जीत के लिए। नहीं, समर्थन तो कोई भी किसी को दे सकता है जी। समर्थन में अगर कोई समर्थन देगा, चुनाव है, हम तो कांग्रेस पार्टी से भी समर्थन मांगते हैं, ये हमारा समर्थन दो, हम अबोर में विकास ले आएंगे। आपसे तो हुआ नहीं, हम ले आके दिखाएंगे भी कैसे अबोर की राजनीति बदलेंगे और यहाँ पे विकास की गंगा बहाएंगे यहाँ पे। अरुण जी, जी मीडिया, जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्ट विद दिनेश में आज इतना ही। आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी, आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESHAA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।